हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। तो देखिए, इन्फोर्सिंग एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर इट टू हैव अ एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन इंक्लूडिंग इन इट। इन सिंपल वर्ड, इट इज़ नथिंग बट अ पीस but a price that promisee agree to pay to the promiser. ठीक है। Now the price can be paid as a benefit to the promiser and or loss or detriment to the promisee. It in the article we look at the dual aspect of consideration in detail. देखो, लीगल रूल रिकॉर्डिंग टू द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को हिंदी में प्रतिफल कहा जाता है। इसमें यही बताया गया है कि किसी भी जो है कानूनी अनुबंध के लिए, ठीक है, किसी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या ज़रूरी है? कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है, प्रतिफल का होना ज़रूरी है। ठीक है, प्रतिफल। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो प्रतिफल का मतलब एक तरीके से प्राइस है, मूल्य। ठीक है, एक तरीके का मूल्य कह सकते हैं, जो कि प्रॉमिसी, वादा करने वाला, ठीक है, प्रॉमिसी जो वादा कर रहा है वो, ठीक है, एग्री टू पे द प्रॉमिसर, वादा करवाने वाले को। प्रॉमिसी प्रॉमिसर को पे करने के लिए प्रॉमिस करता है। ठीक है, वो प्राइस चाहे प्रॉमिसर के प्रॉफिट में हो, लॉस में हो या इक्वली हो। ठीक है, वो कंसीडरेशन होता है। इससे पहले मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया था, जैसे मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, ये मेरी ट्यूशन क्लासेस है, यहाँ मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, बच्चे आ रहे हैं, क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस क्लास को मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चे लोग पढ़ने आ रहे हैं, उसके बदले में मुझे क्या दे रहे हैं? फीस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये फीस क्या हुआ? मेरे पढ़ाने के बदले का प्रतिफल हुआ। ठीक, और जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ये सारे बच्चे हैं, ये सब आप लोग हो, ये आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों से फीस नहीं ले रही हूँ, मैं बस ठीक है मैं पढ़ा लूँगी करके कह रही हूँ, तो क्या इसमें कोई कंसिडरेशन है? ये तो समाज सेवा में आ गया। फिर इसमें किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जैसे किसी टीचर के पास में कोई स्टूडेंट गया कि मैम मेरे को तो पढ़ना है अकाउंट्स, ठीक है, मेरे को पढ़ना है बीआरएफ, तो अपना जो भी है ट्यूशन फीस, या किसी कोचिंग सेंटर गया, ठीक है, कोचिंग सेंटर से फीस पता किया कि ये तो 5000 फीस है इनकी टोटल। ठीक है, तो पढ़ाने के बदले 5000 उनको देना है, तो 5000 देने का जो नेक्स्ट पार्टी है वो प्रॉमिस करता है। ठीक है, वो होता है कंसिडरेशन। इसको मैं और एग्जांपल से भी समझाऊंगी, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर। The basic understanding of consideration according to the section 2D of Indian Contract Act 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2D में, ठीक है, 2D में consideration is defined as following: when at the desire of the promiser, जब जो है प्रॉमिसर की इच्छा से, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन, प्रॉमिसी किसी काम को करता है और एब्सटेंस फॉर डूइंग, या किसी काम को नहीं करता है, किसे? प्रॉमिसर की इच्छा से प्रॉमिसी, ठीक है, फ्रॉम डूइंग समथिंग, और एब्सटेंड फॉर डूइंग, और डज नॉट एब्सटेंस, और फ्रॉम डूइंग। ठीक है, और प्रॉमिसी टू डू, ये सब, ठीक है, 3-4 बार ये लाइन हो गई है। सच एक्ट और एब्सटेंस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिसी। ठीक है, किसी काम को प्रॉमिसी की इच्छा से प्रॉमिसर करता है या प्रॉमिसर की इच्छा से नहीं करता है, तो वो होता है कंसिडरेशन। ठीक है, ये वही है प्रॉमिसर, डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसर की इच्छा से प्रॉमिसी करता है समथिंग इन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, कुछ करना है, ठीक है, या नहीं करना है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। नाउ टू एस्पेक्ट आइदर डूइंग समथिंग एक्ट, एब्सेंट फॉर डूइंग समथिंग एक्ट। ठीक है, ये वही चीज़ है डेफिनेशन में जो मैंने बताया। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं डूइंग समथिंग। ठीक है, कंसिडरेशन में सबसे पहले क्या करने की इच्छा जाहिर करता है जिसको प्रॉमिसी को, और वो एग्री हो जाता है, या क्या नहीं करने को। तो सबसे पहले समथिंग डूइंग,
तो पीटर एंड जॉन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट वेयर पीटर प्रॉमिस टू डिलीवर 15 कर्टन्स टू द जॉन इन 1 month टाइम। ठीक है, जॉन promised to pay Peter an amount of 3,000 on delivery. In this contract, John promised to pay 3,000 on delivery. It is considered as Peter promise, and also Peter promised to deliver 15 curtain in the consideration of John promise. देखो एग्जाम्पल में साफ बोल रहा है, पीटर जो है जॉन से कहता है कि पीटर 15 कर्टन जॉन के घर में भिजवा देगा 1 महीने में। ठीक है, पीटर प्रॉमिस कर रहा है जॉन को कि वो 1 महीने में 15 कर्टन भिजवा देगा। ठीक है, और जॉन भी पीटर को प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसके बदले 3,000 रुपये पे करेगा जब उसकी डिलीवरी करेगा। तो वही है, पीटर ने प्रॉमिस किया 15 कर्टन, तो जॉन के लिए कंसिडरेशन हो गया, प्रतिफल हो गया 15 कर्टन, और पीटर के लिए कंसिडरेशन हो गया 3,000 रुपये। समझ में आया? पीटर को क्या मिल रहा है? 3,000, तो पीटर के लिए 3,000 प्रतिफल हो गया, कंसिडरेशन हो गया। जॉन को क्या मिलेंगे? 15 कर्टन, तो 15 कर्टन जॉन के लिए कंसिडरेशन हो गया। पीटर देगा 15 कर्टन, जॉन के लिए कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, और जॉन देगा 3,000, तो जॉन को 3,000 के बदले में क्या मिलेगा? कर्टन मिलेगा। तो जो बदले में मिलता है, ठीक है, वो होता है कंसिडरेशन। अब देखो नेक्स्ट, नॉट डूइंग समथिंग। पीटर हैज़ टेकन अ लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड जॉन, however he does not repay a loan yet. John promised not to file a suit against Peter if he promised to repay the loan within a week. In this case, absence of a part of John is due to consideration to Peter promise of repayment of loan. देखो नॉट डूइंग समथिंग, सेकेंड एग्जाम्पल में ये बोला है कि पीटर जो है अपने फ्रेंड जॉन से लोन लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, पीटर जो है लोन पे नहीं कर पाया टाइम पे। ठीक है, तो जॉन कहता है, ठीक है, जॉन है वो बोलता है कि मैं क्लेम नहीं करूँगा, मैं कोर्ट नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैं तुम पे केस नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम 1 हफ्ते के अंदर मेरा ये लोन पेमेंट करने का प्रॉमिस कर दो। ठीक है, जॉन उसको क्या बोला कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूँगा, जॉन ने पीटर को कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूँगा अगर तुम मेरे को प्रॉमिस कर दो, मुझे प्रॉमिस कर दो कि तुम 1 हफ्ते में जो मेरा लोन है वो चुका दोगे। ठीक है, तो मैं नहीं करूँगा, नॉट डूइंग समथिंग। ठीक है, नहीं करूँगा, क्या नहीं करूँगा? केस नहीं करूँगा। तो पीटर को जॉन जो है नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा? केस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के लिए प्रतिफल हुआ। पीटर 1 हफ्ते में पे कर देगा और उसके बदले में जॉन क्या करेगा? जॉन उसके ऊपर केस नहीं करेगा। तो यही है कि डूइंग समथिंग और नॉट डूइंग समथिंग, मतलब किसी काम को नहीं करने के लिए करवाया गया प्रॉमिस। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन के एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।